एक डायग्राम में उस सारे फीडबैक को ऐड कर दिया है ताकि ये नहीं कि हम इसका एक व्यू देख सकें, जो कि हमारे पास एसएचएम का टॉपिक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक स्प्रिंग था और उसके साथ एक बॉडी अटैच है जिसको हमने मैस का नाम दे दिया, कोई भी ब्लॉक है, और एक सरफेस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर हमने उसे प्लेस किया हुआ है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट्स होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले जहाँ पे बॉडी स्टे कर रही होगी वो पॉइंट ऑफ रेस्ट है। अब हम 10th क्लास में तो उनको हम नाम भी दे देते हैं, उस पॉइंट को हम मीन पोजीशन कहते हैं। फिर हम उस जो स्प्रिंग है, क्योंकि उसमें एबिलिटी होती है स्ट्रेचिंग की भी और कंप्रेस होने की भी, तो फॉर एग्जांपल हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगा के उस स्प्रिंग को जो है कुछ पॉइंट तक हम स्ट्रेच करते हैं। जब हम स्ट्रेच करेंगे तो वो शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, और स्ट्रेच करने के बाद जब हम उसे छोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा पीछे की तरफ कंप्रेस भी होगा, क्योंकि स्प्रिंग में ये एबिलिटी होती है। तो उसके ज़रिए हम देखेंगे कि हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं। एक जो पहले का मौजूद है वो पॉइंट ऑफ रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तो बॉडी में मूविंग की एबिलिटी आ जाएगी। बाकी 2 नए पॉइंट्स आएंगे। 2 जो नए पॉइंट्स हैं ए और बी, इनको हम एक्सट्रीम पोजीशंस कहते हैं। रिमेंबर डैट कि हमने रेस्ट से बॉडी को मजबूर किया है कि वो मोशन की तरफ जाए। सो इट्स मीन जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो अवे फ्रॉम मीन पोजीशन होगा। यहीं पे हम एनर्जीज़ का भी फीडबैक देख लेते हैं। जो पॉइंट ऑफ रेस्ट है वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, उसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी बी और ए पॉइंट पे, क्योंकि ये जो बी और ए पॉइंट है ये हाइट वाले हैं। और वैसे भी बॉडी को जब आप 0 पॉइंट से अवे मूव करवाएंगे एक की तरफ, तो वो 0 पॉइंट की तरफ जाएगी तो मूव होते हुए जाएगी। सो इट्स मीन यहाँ पे उसकी एक एनर्जी ज़्यादा होगी, और वो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। बाकी दोनों पॉइंट्स पे वो एनर्जी को रिस्टोर करेगी। सो वो हमारे पॉइंट्स जो हैं वो पोटेंशियल एनर्जी वाले होंगे। तो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का थोड़ा सा फीडबैक है। अब हम उसकी डेरिवेशन की तरफ आ जाते हैं कि हम इसको ड्राइव कैसे करेंगे, और ये जो फॉर्म लिखी हुई है एसएचएम को, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहली बात कि जब हमने बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो उसमें एक एबिलिटी आ गई रीस्टोरिंग फोर्स की, जिसकी वजह से उसने टू एंड फ्रो मोशन किया। क्योंकि बॉडी जब आप 0 से बी पॉइंट की तरफ लेके जा रहे हैं तो एनर्जी गेन कर रही है, और वो एनर्जी गेन जो है रीस्टोरिंग की फॉर्म में फिर वो आगे एग्जीक्यूट करती है एसएचएम को। सो इट्स मीन डेरिवेशन में हम एक चीज़ को यूज़ करेंगे, हुक्स लॉ को, क्योंकि हुक्स लॉ हमने यूज़ किया था यूनिट नंबर 7 में 9th क्लास की फिजिक्स में, जब हम स्प्रिंग की एग्जांपल पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे इलास्टिक लिमिट के बारे में, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस वजह से है क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स है उतना ही ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है। नेगेटिव साइन इस वजह से है क्योंकि मीन पोजीशन से अवे। अब जब ये दोनों फिकलिटीज़ आ जाती है तो हम देखते हैं साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म होता है तो साथ एक कांस्टेंट आता है। ये जो के आया है इसकी डेरिवेशन के लिए जो हमने इक्वेशन को प्रूव करना है, इसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं।